जय श्री कृष्ण। जय ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माँ सरस्वती। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे स्वरों में वाणी का संचार करें। आज राम कथा का 17वां दिन है। अब मैं पवन पुत्र हनुमान जी को आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, आप भी राजिए। सबसे पहले प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस दिव्य लीला मैंने तो देखी नहीं है प्रभु, आपने ही देखा है। आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाइए। मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए प्रभु। मेरे भक्तों की तरफ से भी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे माता पिता, पूर्वजों, सगे संबंधी सभी की तरफ से मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबऊ पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापदर। प्रणबऊ पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। हे राम 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 हे राम। नाव भी तेरी, दरिया भी तेरा, लहरें भी तेरी, बस तू ही तू है मेरा, बस तू ही तू है मेरा। हे राम हे राम हे राम हे राम। नाव भी तेरी, दरिया भी तेरा, लहरें भी तेरी, बस तू ही तू है मेरा, 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 बस तू ही तू है मेरा। हे राम 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 हे राम
राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हे राम 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 हे राम। नाव भी तेरी दरिया भी तेरा, लहरें भी तेरी, बस तू ही तू है मेरा, 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 बस तू ही तू है मेरा। हे राम हे राम हे राम हे राम, बस तू ही तू है मेरा। हे प्रभु, आप ही सब कुछ हो। इस राम कथा के 70वें दिवस में सभी भक्तगणों एवं श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हमने देखा रावण के आतंक से सारे देवतागण परेशान थे। देवतागण इंद्र सहित भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव जी के दिमाग में विचार आता है प्रभु से मिलने की, तो प्रभु से भगवान शिव और देवता सहित प्रार्थना करते हैं। वह क्या प्रार्थना करते हैं हमने पिछले शतक में देखा और सुना। कुछ अंशों की व्याख्या हम इन्हीं बातों के साथ, कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। और वो यह स्तुति देवताओं एवं भगवान शिव के द्वारा की गई है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक पनट पाल भगवंता, जय जय सुरनायक जन सुखदायक पनट पाल भगवंता।
गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु पाल प्रिय कंता। गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुत प्रिय कंता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब गतवासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी अविरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवास ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सचिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करऊ अघारे चिंत हमारे जनुओ भक्ति न पूजा। जो भय भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा। मन बच्च क्रम बानी छारी सयानी शरण सकल सुर जूथा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ कहू नहीं जाना। जहि दिन प्यारे बेट पुकारे सो द्रबऊ सो सुई भगवाना। भवभरी मंडल सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सूर परम भय तु नमथ नाथ पद कंजा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक पनत पाल भगवंता। गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुत प्रिय कंता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब गतभासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवास ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सचिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करऊ अघारी चिंत हमारी जनु भक्ति न पूजा। जो भय भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रमबानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ कहू नहीं जाना। जहि दिन प्यारे बेट पुकारे दबऊ सो श्री भगवाना। भवभरी मंडल सब विधि सुंदर गुणी मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुप्रम भया तो नमथ नाथ पद कंजा। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। यह स्तुति देवताओं द्वारा इंद्र सहित और शिव जी के सहित भगवान की स्तुति की गई है। भगवान आते हैं जहाँ जहाँ देवता जगन और इंद्र और भगवान शिव खड़े थे, उसी स्थान पर आकाशवाणी से भगवान की वाणी प्रसारित होती है। भगवान कहते हैं, आप जिस कारण से मुझे प्रार्थना कर रहे हो वो मैं जानता हूँ, आपके दुखों से मैं परिचित हूँ। ऐसे हैं हमारे करुणा अवतार भगवान श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ जीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान की आकाशवाणी होती है। भगवान कहते हैं, हे देवतागण, हे शिव जी, आप जिस कारण से यहाँ पधारे हो मैं आपके दुखों से परिचित हूँ, मैं आपके दुखों को जानता हूँ। और कहते हैं,
मैं जल्द ही अवतार लेने वाला हूँ। मैं राजा दशरथ के घर में और का पुत्र बनकर अवतार लूँगा और आप सभी को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराऊंगा। जैसे ही देवताओं ने, इंद्र ने, भगवान शिव जी ने इन वाणी को सुना, उनका हृदय जो है खुश हो गया, हर्षित हो गया कि भगवान दशरथ के रूप में प्रकट होंगे। इस तरह से भगवान ने जब देवताओं को सांत्वना दी, सभी देवता अपने अपने घर, अपने स्थान पर वापस लौट गए और भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। उस समय अयोध्या में क्या परिस्थिति थी? तो कहते हैं अयोध्या में उस समय दशरथ नाम के एक राजा थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी और इसी के मन में, उसी तरह से राजा दशरथ के मन में कुछ उदासी सी छाई रहती थी। पर दशरथ जी थे कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मुनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मुनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति भक्ति सारन पानी, अवधपुरी रघुकुल मुनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति भक्ति सारंग पानी। व्याख्या करते हुए कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मुनि राऊ। अयोध्या में एक राजा थे। वो राजा कैसे थे? वेद विदित, जिनका चरित्र वेदों में विख्यात है। क्या बात है! अयोध्या में एक राजा थे और जिनका जो चरित्र है वो वेदों में रचा हुआ है। और वेदों में कैसे रचा? वेदों में विख्यात, मशहूर है वो। अवधपुरी रघुकुल मुनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मुनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, अवधपुरी रघुकुल मुनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। ऐसे राजा जिनका चरित्र वेद में आया है, उनका नाम था दशरथ। और दशरथ जी कैसे थे, उनके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति भति सारंग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं दशरथ के विषय जी के विषय में, महाराज दशरथ के विषय में? धर्म धुरंधर, धर्म का पालन करने में जो सबश्रेष्ठ व्यक्ति थे वह है महाराजा दशरथ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। निधि का अर्थ होता है समुद्र और गुण का अर्थ होता है गुण, यानी जिन्हें के पास गुणों का समुद्र है, जो धर्म के धुरंधर हैं, वे थे महाराजा दशरथ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर, जो धर्मों के मानने में, पालन करने में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। गुण निधि, जिनके पास गुणों का समुद्र था। ज्ञानी, और साथ ही साथ ज्ञानी भी थे। हृदय भक्ति भति सारंग पानी, और हृदय भक्ति भति सारंग पानी मीन्स जिनके हृदय में भगवान के प्रति अगाध प्रेम था, वो थे महाराज दशरथ। तो दशरथ जी क्या थे? गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? अवधपुरी रघुकुल मुनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी,
हृदय भक्ति भति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी। और वो भक्ति कैसी थी कि उनकी बुद्धि उसी में लगी रहती थी। तभी भगवान प्रभु श्री राम ने महाराज दशरथ के घर में जन्म लेने का निश्चय किया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो प्रभु श्री राम ने महाराज दशरथ के पुत्र बनने का निश्चय कर लिया। उनके इन सब कारण थे। वो धर्म धुरंधर थे, गुणों के समुद्र थे और भगवान के प्रति उनके हृदय में अगाध प्रेम था। और प्रेम ऐसा था कि उनकी जो भी भक्ति थी, जो भी बुद्धि थी, वो सिर्फ भगवान की ही भक्ति में लगी रहती थी। ये कारण था कि भगवान महाराज दशरथ ने कितने पुण्य कर्म किए होंगे कि स्वयं भगवान को उनके पुत्र के रूप में आना पड़ा। महाराज दशरथ की जय। धन्य है महाराज दशरथ, आप धन्य है। स्वयं भगवान राम महाराज दशरथ के पुत्र बनने के लिए स्वीकार करते हैं। आइए दशरथ जी क्या विचार करते हैं। दशरथ जी के पास संतान नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दशरथ जी का मन, देखिए महाराज दशरथ के पास, महाराज दशरथ की भगवान की जो बुद्धि थी वो भगवान के सिर्फ भक्ति में ही लगी रहती थी। वो अपने ज़िंदगी का एक भी क्षण सिर्फ बर्बाद नहीं करते थे। वो सिर्फ भगवान की ही भक्ति में लगाए के रखते थे। और भगवान की भक्ति में उन्होंने अपने मन को इतना लगाया कि स्वयं भगवान श्री राम निश्चय कर लिए कि अब दशरथ जी आपका ही पुत्र बनना मुझे स्वीकार है। श्री राम जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, महाराज दशरथ का मन थोड़ा उदास हुआ। एक समय की बात है। क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुट नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार राजा विचार कर रहे थे। यह राजा के मन में विचार आया। एक बार भूपति मन माही, मन राजा के मन में विचार आया ही कि मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, मेरा कोई संतान नहीं है। जब महाराजा दशरथ के मन में ये गिलानी उत्पन्न हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। कि मेरे पास कोई, सुत मीन्स पुत्र, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ तक कहते हैं कि भगवान के बहुत ही ज्ञानी के बड़े भक्त थे, भगवान के बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। तो उनका मन अशांत हो गया। मोरे सुत नाही मीन्स मेरे पास कोई संतान नहीं है।
तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो विचार मन में कर रहे थे। वो ऐसे ही विचार मन में कर रहे थे जैसे अर्जुन ने युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे, उस समय विचार कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के सामने कर रहे थे। अर्जुन विचार कर ही रहे थे मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने सारे संबंधियों को मारना भी नहीं चाहता हूँ, मैं अपने कर्तव्य के भी पीछे नहीं हटना चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ पा रहा है। उस समय अर्जुन की स्थिति ऐसे ही थी जैसे महाराजा दशरथ की स्थिति, पुत्र ना होने के मोरे सुत नहीं, पुत्र नहीं होने के कारण थी। तो अर्जुन जो है केशव जी को याद करते हैं। केशव जी को ही अर्जुन जो है अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया हुए थे। केशव जी ही उनके गुरु थे, उनके सखा थे। यहाँ पर एक बहुत सुंदर शिक्षा अर्जुन दे रहे हैं कि जब भी आपको कोई भी रास्ता ना दिखाई पड़े तो आपको भगवान के शरण में जाना चाहिए या गुरु के शरण में जाना चाहिए और गुरु के पास जाकर अपनी सारी समस्याएं को बताना चाहिए। इस समय महाराज दशरथ ने ऐसा ही किया। हम यहाँ पर दो भक्तों का उदाहरण दे रहे हैं, अर्जुन और महाराज दशरथ। जिस तरह से अर्जुन की बुद्धि भगवान के चरणों में लगी हुई थी, उसी तरह से महाराजा दशरथ की जो बुद्धि है भगवान की भक्ति में लगी हुई थी, भगवान के चरणों में लगी हुई थी। जिस तरह से अर्जुन भगवान कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और भगवान कृष्ण को अपनी सारी समस्याएं बताते हैं, हे सखा सखा करके उनको अनुमोदन करते हैं कि आप ही बताइए, आप जो जैसा बोलेंगे मैं ऐसा ही करूँगा। भगवान उनको उपदेश देते हैं और भगवान उनके दुख का नाश करते हैं। यही हाल इस समय महाराजा दशरथ का अयोध्या में था। दोनों भक्त समान होने के कारण एक महाराजा कृष्ण का आश्रय लेते हैं, दूसरा जो यहाँ महाराजा दशरथ की जो बातें कर रहे हैं वो अपने गुरु वशिष्ठ जी का आश्रय है, वो अपने गुरु के आश्रम में जाते हैं। और गुरु के आश्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हुए लिखते हैं, गुरु गृह गुरु गिरिह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुर गिरह, गुर गृह मैंने गुरु के घर में गए, तुरत महिपाला, मही का मतलब होता है पृथ्वी, पाला का मतलब होता है पालन करता, जो पृथ्वी के पालन करता थे महाराज दशरथ, वो तुरंत जो है गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु के घर जाते हैं। गुरु गृह गेहूँ महिपाला, गुर गृह गुर गृह गुर गृह गेहूँ तुरत महिपाला, चरण लगी करी विनय विशाला। गुर गृह गेहूँ तुरत महिपाला, तो राजा जो है महाराजा दशरथ, महिपाला मीन्स पृथ्वी के जो पालनहार थे महाराजा दशरथ, वो तुरंत जो है गुरु के पास जाते हैं। और गुरु के पास उन्होंने क्या किया, जाके चरण लागी करी विनय विशाला। सबसे पहले गुरु को चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके क्या करते हैं, विनय विशाला, और विनय करते हुए कहते हैं, निज दुख सुख सब गुर ही सुनाऊं, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाऊं, धरहूँ धीर हुई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी।
गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, निज दुख सुख सब गुर ही सुनाओ, निज दुख सुख सब गुर ही सुनाओ। ये अवधी भाषा में लिखी गई पंक्तियां हैं, बिल्कुल हिंदी से मिलती जुलती है। आप भी इसका उच्चारण कर सकते हैं। आप सभी को ये गाना है और सभी को भगवान राम का स्मरण करना है। चलिए आप लोग मेरे साथ भी गाइए। निज दुख सुख निज दुख सुख निज दुख सुख सब गुर ही सुनाऊं, निज दुख सुख सब गुर ही सुनाऊं। अपने जो सारे दुख थे, जो भी सुखी थे, जो भी दुखी मन था, जो भी आत्मा में जो बातें चल रही थी, जो भी हृदय में जो बातें चल रही थी, सब उन्होंने गुरु के सामने प्रकट कर दिया। उसके बाद क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कहई वशिष्ठ बहुविधि समझाऊं। वशिष्ठ जी जो उनके गुरु थे, इनके विषय में आगे वशिष्ठ जी क्या थे, कि कौन है, इस सब का वर्णन मैं आगे करूँगा, आगे करता रहूँगा। कही वशिष्ठ बहुविधि समझाऊं। वशिष्ठ जी महाराजा दशरथ को समझाते हैं। यहाँ पर महाराजा दशरथ इतने बड़े राजा होने के बाद, इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद, इतने सब कुछ होने के बाद गुरु के घर में वो नंगे पाए जाते हैं। महाराजा दशरथ कितने महान है देखिए, उनके पास सेना थी, सेना भी लेके जा सकते थे, सब कुछ था, पूरी सेनाएं थी, सैनिक थे, सब कुछ को लेके जा सकते नहीं, पर वो गुरु के घर में वो नंगे पैर गए और नंगे पैर जाकर के सबसे पहले क्या करते हैं, चरण लागी करी विनय विशाला, और गुरु को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं और विनय करते हुए बताते हैं। क्या बताते हैं, निज दुख सब कर ही सुनाऊं, निज दुख सुख सब गुर ही सुनाऊं। अपने सारे दुख की बातों को, जो सुख की बातें होती है, निज दुख सुख सब गुर ही सुनाओ, निज दुख सुख सब गुर ही सुनाओ। इन सब बातों को मन से निकालकर भगवान के पास, गुरु के पास रख देते हैं। गुरु जी उनके बातों को सुनते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाऊं। वशिष्ठ जो है, महाराजा वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जो है, वो राजा दशरथ जी को बहु प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं कि हे महाराज दशरथ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराज दशरथ कहते हैं, हे गुरुदेव, मेरे भाग में पुत्र है या नहीं है, मैं ऐसे दुखी रहूँगा क्या, आप मुझे बताइए, इसका कोई मार्ग अपनाइए। वशिष्ठ जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं देखिए, धरहूँ धीर, धरहूँ मीन्स धीरज रखो, धीर हुई ही सुत चारी, आपके 4 पुत्र होंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, हे महाराज दशरथ, तुम्हें 1 नहीं 4 पुत्र होंगे। अब पुत्र कैसे होंगे, कहते हैं, जगत त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और पुत्र कैसे होंगे, जगत विदित, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध होंगे और संसार में भक्त को भय को हरने वाले होंगे। ऐसे आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे। आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वशिष्ठ जी के मुझ से जैसे ही महाराज दशरथ ने ये बात सुनी तो उनका शोक जो है तुरंत ही नष्ट हो गया। राजा सुखी हो गए। राजा के मन में जितनी भी जो गिलानी थी वो दूर हो गई और महाराज दशरथ जाते हैं। अब आइए थोड़ी वशिष्ठ जी का विषय में हम जान लें। वशिष्ठ जी कौन थे।
वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। वशिष्ठ जी ने सूर्यवंश के पुरोहित का जो कार्य था वो वशिष्ठ जी करते थे, और भगवान राम इसी वंश से प्रकट होने वाले थे। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पर गुरु वशिष्ठ जी ने सूर्यवंश के पुरोहित का कार्य स्वीकार किया। भागवत में यह भी कहा गया है कि जहाँ से सूर्यवंश की शुरुआत होती है और वहाँ से महाराज दशरथ तक भगवान राम के पुरोहित भी गुरु वशिष्ठ रह चुके हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि वशिष्ठ जी ने तो महाराज दशरथ का दुख दूर किया, लेकिन ये पुरोहित बने हैं, तो पुरोहित बनने का कारण एक ये भी था कि भगवान राम स्वयं महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में आने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। एक तरफ जहाँ महाराज दशरथ के पास संतान नहीं था, प्रभु महाराज दशरथ के संतान के रूप में आने का आश्वासन देते हैं देवताओं को। वशिष्ठ जी जहाँ से सूर्यवंश का शुरुआत हुआ था, ये 7वीं पीढ़ी तक गुरु वशिष्ठ जी भगवान के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो 7वीं पीढ़ी बीतने पर भी सूर्यवंश के पुरोहित बने रहे। वशिष्ठ जी जैसे महाज्ञानी व्यक्ति को पुरोहित बनना शोभा नहीं देता है। 7 पीढ़ी तक सिर्फ भगवान के प्रकट होने का वेट कर रहे थे भगवान गुरु वशिष्ठ जी। ये होती है प्रतीक्षा की घड़ी कि भगवान अब प्रकट होंगे, अब प्रकट होंगे, अब प्रकट होंगे। तो एक भगवान जो है 61वें पीढ़ी में प्रकट हुए हैं। जब ये वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, तब कदम ऋषि और माता देवहूति की जो कन्या है अरुंधति से इनका विवाह संपन्न हुआ। अरुंधति कदम्ब ऋषि और देवहूति की 9 में से 8वीं कन्या थी। ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ठ जी को कि आप दीर्घायु हो जाओ, आपकी आयु बहुत लंबी हो जाए और तुम अपने जीवन में सुखी रहो। ऐसा आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी ने इनको पृथ्वी पर भेजा था। और ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि तुम साथ में एक काम करो, तुम सूर्यवंश के पुरोहित बन जाओ। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब वशिष्ठ जी को कहा कि आप सूर्यवंश के पुरोहित बन जाओ, तो वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी को मना कर दिया था। देखिए ऐसे ज्ञानी व्यक्ति थे। ब्रह्मा जी जिनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम पुरोहित बन जाओ, ये कर लो, उनको वशिष्ठ जी जो है मना कर रहे हैं कि भाई कि मेरे को पुरोहित नहीं बनना है। मैं अगर पुरोहित बन गया तो हर समय यजमान का हित सोचना पड़ेगा, और पुरोहितों का ही कर्तव्य होता है, वो हर समय सोचते रहते हैं मैं अपने यजमान को सुखी कैसे करूं। और इसी तरह से वह वेद पढ़ते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा हे प्रभु, मुझे ऐसा काम नहीं करना है। ब्रह्मा जी ने पूछा तुम पुरोहित क्यों नहीं बनना चाहते, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं अगर मैं पुरोहित बन गया तो भगवान का चिंतन करना, तो मैं भगवान के हित का चिंतन करना पड़ेगा, पर मैं सिर्फ भगवान का चिंतन करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ भगवान के रूप का चिंतन करना चाहता हूँ, सिर्फ भगवान का चिंतन करना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान का चिंतन करने से तुम्हें मिलेगा क्या। तो वशिष्ठ जी कहते हैं भगवान का चिंतन करने से
मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। राम राम बोलते चलो, राम में मिल जाओगे। राम 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ये बात वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी को बोला कि मैं अगर सिर्फ भगवान का चिंतन करूँगा तो मुझे भगवान ही प्राप्त होंगे और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सिर्फ भगवान का चिंतन करना चाहता हूँ, मुझे भगवान ही मिलेंगे और मुझे भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, जिस भगवान को आप चिंतन करना चाहते हो वही भगवान सूर्य वंश से प्रकट होने वाले हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी के मुख से ये बात वशिष्ठ जी ने सुनी, उन्होंने बस पुरोहित का पद तुरंत स्वीकार कर लिया। तब से सूर्य वंश के पुरोहित बने हुए थे और वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मान ली और सूर्य वंश की शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ से भागवत के 9वें स्कंद में हम पढ़ सकते हैं कि सूर्यवंश की शुरुआत में सूर्यवंश के जो राजा हुए हैं उसमें से सूर्यवंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था महाराज निमि। और ये जो महाराज निमि थे ये मिथिला के राजा थे। और सूर्यवंश के जितने भी बाकी 8 राजा हुए हैं उन 8 राजाओं में से इक्ष्वाकु वंश के जो राजा हुए वो इक्ष्वाकु वंशज कहलाए और महाराज निमि से ही निमि वंश का शुरुआत हुआ। लेकिन ये दोनों वंश का जो मूलाधार है वो है सूर्यवंश। तो इसलिए वशिष्ठ जी को उनका पुरोहित भी बनना पड़ा। एक बार की बात क्या होती है कि महाराज निमि को यज्ञ लाने की विचार मन में आती है। जैसे ही उन्होंने यज्ञ कराने की बात विचार मन में आती है तो स्वर्ग से भी महाराज वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ जी के पास निमंत्रण आता है कि आपको यहाँ आके यज्ञ करवाना है। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज निमि से, अभी मेरे को तुरंत निमंत्रण मिला है कि मुझे स्वर्ग लोक जाना है और वहाँ पे जाकर यज्ञ करा के आना है, तो आपका भी पुरोहित मैं ही हूँ, तो आपका भी यज्ञ मैं ही कराऊँगा। तो आप जो है तब तक वेट कीजिए, मैं स्वर्ग से यज्ञ करा के वापस आता हूँ और आपका यज्ञ मैं जरूर कराऊँगा। गुरु वशिष्ठ स्वर्ग की भ्रमण में चले गए। गुरु वशिष्ठ वहाँ स्वर्ग में यज्ञ का संपन्न करवा रहे थे। उसी समय महाराज निमि के मन में एक बात आती है कि गुरु वशिष्ठ को आने में लेट हो रही है। तो इसमें वो क्या करते हैं कि अगर मैं इतने में मैं इस जग को ना देख पाया तो क्या होगा, इस तरह से बातें कुछ आती है। तो उन्होंने क्या करते हैं, अपने पास के सारे पुरोहितों को बुलाते हैं और उनसे उपाय पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप बताइए कि हमारे जो पुरोहित हैं वो गुरु वशिष्ठ हैं, उनसे मैं यज्ञ करवाना चाहता था, लेकिन हमारे जो गुरु जी हैं वशिष्ठ साहब, वशिष्ठ जी, वो स्वर्ग गए हैं, वहाँ पर उनको यज्ञ संपन्न करवाना था, तो इसलिए वो वहाँ स्वर्ग गए हैं। तब मैं इस हालत में क्या करूं, अगर मैं यज्ञ ना देख पाऊँ तो क्या होगा। तो सारे ब्राह्मण देवता उनको बताते हैं इस हालत में आप यज्ञ संपन्न करा सकते हैं और गुरु वशिष्ठ जी के आ जाने पर फिर से एक बार यज्ञ संपन्न करा लीजिएगा। तो ब्राह्मण देवता के बोलने पर वो यज्ञ संपन्न करने की आज्ञा दे देते हैं। यज्ञ जो है चालू हो जाता है। यज्ञ चालू हो जाता है। जैसे ही यज्ञ चालू हुआ, यज्ञ करने वाले थे जगदग्नि, एक ऋषि थे जो भृगुवंशी ऋचिक के पुत्र थे, जिनकी गणना भी सप्तऋषि में की जाती है।
जो जगदग्नि ऋषि के माध्यम से ये जग संपन्न हो रहा था। जैसे ही जग संपन्न होना चालू हुआ था, इतने में ही गुरु वशिष्ठ जो है स्वर्गलोक से जग संपन्न करा कर लौट गए और सीधा ही जग संपन्न करा के महाराज निमि की यज्ञशाला में आए तो देखा कि वहाँ यज्ञ हो रहा है। जब देखा कि यज्ञ हो रहा है तो गुरु वशिष्ठ को गुस्सा आ गया। तो गुरु वशिष्ठ ने जो है उनको श्राप दे दिया कि तुम जो है देह रहित हो जाओ। जैसे ही इस श्राप को महाराज निमि ने सुना तो महाराज निमि को भी गुस्सा आ गया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो महाराज निमि ने भी गुरु वशिष्ठ को श्राप दे दिया कि जाइए, जैसे आपने मुझे देह रहित होने का आशीर्वाद दिया, श्राप दिया है, और से आप मैं भी आपको गुरु देह रहित होने का आशीर्वाद दे देता, श्राप दे देता हूँ। तो दोनों ही जो है देह रहित हो गए। इस कथा में समझ सकते हैं कि गलती दोनों से ही है। महाराज निमि की भी गलती थी और गुरु वशिष्ठ जी की भी गलती थी। दोनों ने आमने सामने श्राप देकर एक दूसरे के शरीर को नष्ट कर दिया। इस तरह से एक समाधान भी हो सकता था। राजा को ऐसा कह देना चाहिए था कि आप स्वर्ग जा रहे हैं तो अकेले मैं क्या दूसरे पुरोहित को मैं जग संपन्न करा सकता हूँ क्या? राजा को ये पहले परमिशन लेना चाहिए था ये काम करने से पहले। तो इन सब बातों की संभावना होने की नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब क्या हो सकता है, दोनों के शरीर तो नष्ट हो गए। वशिष्ठ जी भी अपनी गुस्सा पे कंट्रोल नहीं कर पाए, महाराज निमि भी अपनी गुस्सा पे कंट्रोल नहीं कर पाए, दोनों ही शरीर रहित हो गए। दोनों ने शरीर का त्याग कर दिया और प्राण भी त्याग कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा भी एक संपन्न हो रहा था। ब्रह्मा जी के यज्ञ में एक घटना हुई कि यज्ञ में एक जो कलश रखा हुआ था, वहाँ ब्रह्मा जी के साथ उर्वशी भी आई थी, उर्वशी को भी लाया गया था। तो उर्वशी को देखकर जो दो देवता थे, एक का नाम था वरुण देव और दूसरे का नाम था अग्निदेव, दोनों ने जैसे ही उर्वशी को देखा तो दोनों का वीर्य जो है स्खलित हो गया और वह जो वीर्य था उस कलश पे जाकर गिरा जो जग में रखा हुआ था। कुछ भाग उसका नीचे गिरा, कुछ भाग उसका कलश पे गिरा। जब ब्रह्मा जी के जग में बीज स्खलन की जो घटना हुई, उस घटना से जो भाग बीज वीर्य के कलश पर गिरा था, उस वीर्य से एक ऋषि की उत्पत्ति हुई। मैंने घड़ा था, घड़ा के ऊपर जो वीर्य गिरा था उस पर कुछ घड़े के ऊपर का वीर्य का कुछ भाग घड़े के ऊपर गिरा, कुछ भाग घड़े के नीचे गिरा। जो घड़े के ऊपर जो गिरा भाग, उससे जो है एक ऋषि की उत्पत्ति हुई। हाँ, तो ऋषि की उत्पत्ति हुई तो उसका नाम हो गया कुंभज। मैंने घड़े से जैसे उत्पत्ति हुई तो घड़े से हो गया कुंभ, कुंभ मीन्स घड़ा, कुंभज, कुंभज ज माने कुंभ मीन्स घड़ा, जो मीन्स जन्मा, जो घड़े से जन्मा उसका नाम हो गया कुंभज। कुंभज जो है अभी अगस्त मुनि के नाम से जाने जाते हैं। और जो वीर्य जो है नीचे की तरफ गिर गया, उससे जो है वशिष्ठ जी ने आश्रय लेके पुनर्जन्म प्राप्त किया। यह ध्यान डालने लायक बात है कि वशिष्ठ जी का शरीर बदला है, आत्मा वही है, आत्मा रिमेन सेम, आत्मा वही है। जो महाराज निमि के श्राप का त्याग कर चुके वही वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के यज्ञ में शरीर धारण कर लिया। सिर्फ शरीर बदला है, आत्मा नहीं बदले हैं, वशिष्ठ जी नहीं बदले हैं, वशिष्ठ जी वही के वही हैं। तो दोबारा जन्म हुआ तो उन्होंने क्या किया कि सूर्य वंश से अपने पुरोहित पद का त्याग कर दिया ब्रह्मा जी को बोल के, और कहा कि मैं सूर्य वंश का पुरोहित पद नहीं संभालूंगा, केवल सिर्फ इक्ष्वाकु वंश जहाँ भगवान राम जन्म लेने वाले हैं
सिर्फ वही पद मैं संभालूंगा। और वहीं का पुरोहित बन गया और भगवान और गुरु वशिष्ठ पूरे शांत हो गए और उन्होंने जीवन में एक शिक्षा ली, मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। जब दूसरा नया शरीर मिला तो तुरंत शांत हो गए, कोई अपराध नहीं, कभी कोई दूसरे के प्रति द्वेष नहीं, कोई हृदय में क्रोध नहीं, ऐसा परम शांति ग्रहण किया उन्होंने। और यह शरीर इतना दिव्य था, इतना दिव्य था कि इनका आयुष्य बहुत लंबा था, बहुत लंबे आयु थे। इसलिए वशिष्ठ रूपी जो शरीर है वो इतने समय तक इक्ष्वाकु वंश में पुरोहित का कार्य करते थे। फिर सूर्य वंश को छोड़कर सिर्फ इक्ष्वाकु वंश का उन्होंने चॉइस कर लिया कि अब मैं सिर्फ जो है, पुराने जन्म में उन्होंने दोनों वंश के पुरोहित थे, पूरे सूर्य वंश के पुरोहित थे, लेकिन अब वो सूर्य वंश को के जो दूसरे भाग है इक्ष्वाकु वंश, जहाँ से इक्ष्वाकु वंश चालू हुआ, जहाँ से इक्ष्वाकु वंश शुरुआत हुआ, जहाँ से इक्ष्वाकु वंश शुरुआत हुआ, जहाँ से भगवान राम के प्रकट होने का प्रकट मिला, वहाँ से गुरु वशिष्ठ जी ने अपना जो है पुरोहित का पद सुधारा, पुरोहित का पद संभाला। और जैसे ही भगवान राम के प्रकट होने की बातें आई तो वो ज्ञानी तो थे ही थे, तो भगवान राम प्रकट होने वाले हैं, उनके शरीर में ये दिव्य अभिलाषा थी, दिव्य अनुमान था कि मैं अब इक्ष्वाकु वंश का ही पुरोहित रहूँगा। ये उन्होंने एक निर्णय ले लिया। तो जब तक भगवान राम अयोध्या के राजा थे तब तक वशिष्ठ जी पुरोहित बन के रहे। और जैसे ही भगवान राम अपने धाम में चले गए, वशिष्ठ जी जो सप्तऋषि का जो धाम है वहाँ चले गए। वहाँ जाकर वो अपने पत्नी अरुंधति के साथ रहने लगे। तो आज भी वशिष्ठ जी उस सप्तऋषि में दिखाई पड़ते हैं। सप्तऋषि में कौन कौन दिखाई पड़ते हैं? एक गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति आज भी सप्तऋषि के रूप में दिख सकती है। और वशिष्ठ जी ने जैसे ही पुरोहित का पद त्याग दिया तो इनके जो पुत्र थे पराशर, उन्होंने जो है इक्ष्वाकु वंश का पद संभाला। इस तरह से वशिष्ठ जो है इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित बने। और महाराज दशरथ की समस्या दूर की। और वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ की समस्या के दुख करने का आगे क्या उपाय बताया, इसकी हम अगले एपिसोड में करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राम जन्म का तीसरा भाग अगले एपिसोड में वशिष्ठ जी का निर्देशन में। जय श्री राम।